इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे समेत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और कई अन्य मंत्री एवं नेतागण जलगांव आए थे। मुख्यमंत्री के रास्ते में आने वाली सभी सड़कों के आसपास हजारों की संख्या में बैनर लगाए गए। सभी में मुख्यमंत्री का स्वागत अलग अलग नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था। होर्डिंग द्वारा मुख्यमंत्री को शायद यह याद दिलाया जा रहा था कि उन्होंने कितनी घोषणाएं की है, उनमें से कितनी घोषणाएं जमीन पर उतर चुकी हैं और कितनी बाकी हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जगह जगह पर योजनाओं के बैनर लगाए गए थे। यह बैनर मुख्यमंत्री के गुजरने वाले रास्तों पर लगाए गए थे। आखिर क्यों? क्या मुख्यमंत्री को यह सारी योजनाएं याद नहीं है और उन्हें यह बात याद दिलाने के लिए ये बैनर लगाए गए थे, या फिर एक तरह से पैसों की बर्बादी है जिसमें हजारों बैनर्स पर लाखों रुपया खर्च कर दिया गया। साथ ही साथ एक और बात यहाँ पर दर्ज करवानी पड़ेगी कि कैमरे पर दिखाए गए और स्वयं देखे गए कई हजारों बैनर्स पर महानगर पालिका की टैक्स रसीद का कोई नंबर नहीं था। इसका मतलब यह है कि यह सभी बैनर्स गैर कानूनी तरीके से लगाए गए थे और इस वजह से सरकार अथवा महानगर पालिका का आर्थिक नुकसान भी हुआ होगा। अब चूंकि जलगांव की महानगर पालिका है इसलिए नुकसान भी जलगांव का हुआ है, तो अभी नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा और उसे क्या सजा मिलेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अगर कोई आम आदमी बिना परमिशन के कोई बैनर लगा देता है तो उस पर पुलिसिया कार्रवाई होती है, शहर विद्रुपीकरण की कार्रवाइयां होती है, जिसमें उसके ऊपर केस तक हो जाता है। तो फिर अब यह केस किस पर होगा? महानगर पालिका पर, मुख्यमंत्री पर, उप मुख्यमंत्री पर, जिला प्रशासन पर, या फिर उस ठेकेदार पर जिसने इन सब बैनर्स को लगाने का ठेका लिया था? खैर, ये तो सिर्फ बोलने जैसी बातें हैं। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि मेरी इस खबर का कोई जवाब नहीं निकाला जाएगा, कोई असर नहीं होगा और कोई न कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा जिससे इस गलती के आरोपी को बचाया जा सके। लेकिन बॉस, यह पब्लिक है, सब जानती है। जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।